महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और बिहार तक सियासी हलचल आज पैदा कर दी। शरद पवार ने एक बयान दिया जिसको डिकोड किया जाए तो शरद पवार एक गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक इलेक्शन फिक्सिंग हो सकती है। आखिर क्या है यह मामला, इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को तेजस्वी यादव ने धोखाधड़ी बता दिया। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। उसके बाद बारी आई राहुल गांधी की, जिन्होंने आरोपों का ये एटम बम फोड़ा कि लोकसभा के चुनाव में वोट चोरी हुए। आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। और अब शरद पवार ने जो कुछ कहा है उससे यह सवाल उठता है, क्या पवार ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को फिक्स किया गया था? पहले आप पवार को सुनिए। विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच्या आधी दिल्लीमध्ये मला काही लोक भेटायला आले, 2 लोक, त्यांची नावं पत्ते हे आता माझ्याकडे नाही आहेत, पण मी त्याचं लक्ष दिलं नाही। आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभेच्या जागा आहेत, आम्ही तुम्हाला 107 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देतो। मला आश्चर्य वाटतं आणि स्पष्ट सांगायचं म्हणजे त्यांनी जरी सांगितलं गॅरंटीचं, तरी निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती आणि म्हणून असे लोक भेटत असतात, म्हणून त्यांच्याकडे मी त्यावेळी दुर्लक्ष केलं। इन तीनों बयानों के साए में विपक्ष इस आरोप की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है कि क्या चुनाव फिक्स होते हैं। इस यक्ष प्रश्न का उत्तर जानने से पहले शरद पवार के बयान की तह में चलते हैं। शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 लोग उनसे मिलने आए थे। उन लोगों ने MVA को 288 में से 160 सीटें जितवाने की गारंटी दी। शरद पवार उन लोगों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास गए। पवार के मुताबिक राहुल ने उस ऑफर पर ध्यान इसलिए नहीं दिया कि उन्हें उस रास्ते चुनाव नहीं जीतना था। पवार का जवाब है कि जब उन दोनों लोगों से कोई मतलब ही नहीं था तो भला उनका नाम पता क्यों रखते। इस बयान के साए में शरद पवार बगैर कहे जो कह रहे थे वो यही है कि महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग हुई है, लेकिन पवार के इस बयान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हंसी में उड़ा दिया। हे लक्षात येत नाहीये की इतक्या दिवसानंतर पवार साहेबांना राहुल गांधींना भेटल्यावरच एक आठवण का आली। इतके दिवस ते बोलले नाहीत आणि आज अचानक बोलले। राहुल गांधी ज्याप्रमाणे सलीम जावेदच्या कहाण्या तयार करून त्यांच्या स्क्रिप्टवर त्या ठिकाणी रोज नवीन कपोलकल्पित कहाण्या सांगतायत, तशा प्रकारची अवस्था पवार साहेबांची तर झाली नाही ना। कारण पवार साहेब अनेक वर्ष राहुल गांधी जरी ईव्हीएम बद्दल बोलत होते तरी देखील कधी बोलत नव्हते। किंबहुना पवार साहेबांनी स्पष्टपणे अनेक वेळा भूमिका घेतली की ईव्हीएम ला दोष देणं हे अयोग्य आहे। आणि आता अचानक मला असं वाटतं की अशा प्रकारे जे काही पवार साहेब बोलले आहेत, राहुल गांधींच्या भेटीचा परिणाम दिसतोय। वैसे भी शरद पवार के इस बयान पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, आखिर 10 महीने बाद शरद पवार के इस बयान का क्या तुक है? सवाल नंबर 2,
जिन लोगों को राहुल गांधी से मिलाने के लिए शरद पवार ले गए, क्या उन लोगों का नाम पता पवार या फिर राहुल के घर पर दर्ज नहीं हुआ? सवाल नंबर 3, पवार जैसे नेता ने उसी समय इस सवाल को क्यों नहीं उठाया ताकि सीटों के सौदागर पकड़े जा सकते? सवाल नंबर 4, क्या पवार इस बहाने यही कहना चाहते हैं कि मैच फिक्सिंग की तर्ज पर इलेक्शन फिक्सिंग होती है? सवाल नंबर 5, क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोशनी डालेंगे? इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता तो इससे भी आगे जाकर बीजेपी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम ये पहले से ही कहते आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, और ये हम सिर्फ हारने के बाद नहीं तो लोकसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा उसके बाद भी हमने कहा है कि देश भर में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, भाजपा के दफ्तर से चलता है। राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है वो सिर्फ हवा में बात नहीं कही है, वोट की चोरी को पकड़ा है। तो एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-5 दफा वोटिंग की है, 5 जगह अलग अलग वोटिंग की है, फोटो सेम है, नाम सेम है, लेकिन आज इधर तो कल उधर ऐसे वोटिंग की है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनौती देने से बदले एक काम करे कि चलो डिबेट करते हैं राहुल गांधी जी से। पूरा चुनाव आयोग आए, राहुल गांधी जी अकेले खड़े रहेंगे और डिबेट करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पासा पलट गया था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।